सास आई अपने बहुओं से तंग। पड़ीहा पड़ीहा बेटा उठ जाओ, नाश्ता दे दो, 12 बजने को आए हैं लेकिन अभी तक तुम दोनों नहीं उठी। उठ जाओ, भूख से मेरी जान निकले जा रही है। अरे माँ जी, आप मुझे क्यों कह रही हैं? आज तो आयशा भाभी की बारी है। आज आयशा भाभी ने नाश्ता बनाना है। आप सुबह सुबह मुझे उठाने के लिए आ गई। मेरी सारी नींद खराब कर दी है आपने। आपको पता है रात को मैंने खाना बनाया था। अब आयशा भाभी की बारी है। आप जाकर उसको उठाए और मुझे सोने दें। और वो फिर आयशा के रूम की तरफ जाती और उसका दरवाजा लॉक करती और साथ कहती है, आयशा आयशा बहू उठ जाओ, जल्दी से नाश्ता बना दो, 12 बज गए हैं। अरे माँ जी, आप सुबह सुबह ही आ गयी, इतनी नींद आ रही है। पता भी है मैं रात को लेट सोई थी। अरे बेटा 12 बज गए हैं और उठकर मुझे नाश्ता बना दो। लेकिन माँ जी, मेरी बारी नहीं है, आज तो प्रिया भाभी की बारी है। वो कह रही है कि तुम्हारी बारी है और तुम कह रही हो कि उसकी बारी है। मैं किसके पास जाऊँ? तो माँ जी आप बाहर से मंगवा लेना, आकर हमें उठा रही हैं। सारी नींद भी खराब कर दी। और वो फिर चुप कर नीचे चल जाती और नीचे जाकर इनका वेट करती। और ये आराम से उठकर जब नीचे आती और कहती, अरे माँ जी, आपने क्या नाश्ता किया? आपने नाश्ता कर लिया? अरे नहीं बेटा, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। माँ जी आप बाहर से मंगवा लेती। अरे तुम्हें पता तो है बाहर का खाना मुझसे नहीं खाया जाता। अरे माँ जी, अब आप खाने की आदत डाल लें, हमसे सुबह सुबह नहीं उठा जाता। अरे बेटा, बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाते, इससे तो स्टमक खराब हो जाता है। राहुल और अली भी नाश्ता किए बगैर गए हैं। ऐसे रोज रोज जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, इससे सेहत पर बहुत असर पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं फिर रोजाना रात को खाना बना दिया करूँगी। और आयशा भाभी सुबह का नाश्ता, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी सुबह नहीं उठ सकती। और साथ ही आयशा भी आ जाती है और आकर कहती है, अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं भी सुबह नहीं उठूंगी। मैं तो सुबह कभी भी नहीं उठ सकती, मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है। अरे बेटा, अगर आप दोनों नहीं उठोगी तो सुबह का नाश्ता कौन बनाएगा? नहीं तो आप बाहर से मंगवा लिया करें, नहीं तो आप काम वाली रख लें, क्योंकि हम तो सुबह बिल्कुल भी नहीं उठने वाले। इस तरह वो बाहर से मंगवा कर नाश्ता कर लेते और दोपहर का खाना प्रीशि खुद बनाती। उफ अल्लाह, अभी कल मैंने पैडी करवाया था और आज चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ रहा है। अब तो मेरा ड्रामा भी लगने वाला है। जल्दी से बनाकर जैसे जैसे चली जाती हूँ, खा लेंगे ये सब लोग। और रात का मैं नहीं बना रही, रात का खाना वो तो आयशा भाभी ही बनाएंगी। इस तरह ये खाना बनाकर चल जाती है और रात का खाना आयशा बना लेती है। और जैसे ही सुबह होती और सुबह फिर कोई खाना बनाने के लिए नहीं उठा, राहुल और अली की माँ उठकर इनको खाना बनाकर देती, जिससे इन दोनों भाइयों को माँ का काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह राहुल माँ के पास आता और कहता, अरे माँ जी, आप क्यों नाश्ता बना रही हैं? आयशा और प्रीशि भाभी कहाँ पे हैं? वो क्यों नहीं बना रही? अरे बेटा, मैंने इन्हें कितनी दफा कहा है कि सुबह उठकर नाश्ता बनाओ, लेकिन ये दोनों सुबह उठने को तैयार ही नहीं है, इसलिए अब मुझे खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप इस उम्र में काम करती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं ऐसा करता हूँ, बाहर से ले आता हूँ, आप ये सब छोड़ दें और आज रात को आकर मैं इन दोनों से बात करूँगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अरे बेटा, बाहर का तो मुझसे खाया नहीं जाता। तू ऐसा कर, काम वाली रख लेते हैं, इससे हमें टाइम से नाश्ता तो मिलेगा ना। लेकिन माँ जी, सुबह सुबह तो कोई काम वाली नहीं आती। अगर सुबह सुबह काम वाली नहीं आती तो अपनी बेबियों को समझा लो कि टाइम से उठकर नाश्ता बना दे। मैंने नाश्ता करने के बाद मेडिसिन भी खानी होती है। इस तरह वो अपने बेटों को खाना खिलाकर ऑफिस भेज देती है और बैठकर सोचती है, अरे मैंने सोचा था कि अपने दोनों बेटों की शादी कर आराम से जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन इनकी शादी कर तो मैं मुश्किल में ही आ गई हूँ। रोज रोज की लड़ाइयाँ झगड़े, पता नहीं है कब खत्म होंगे और ये दोनों कब ठीक होंगी। इस तरह वो सोच रही होती है, तभी इनके नेबर्स आ जाते हैं और आकर इससे कहते हैं, अरे अरे रजिया बहन, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं, मुझे कौन सी परेशानी होगी, बस वैसे ही बैठी थी। अरे नहीं, कोई परेशानी है तुम्हें बता दो, वरना तुम ऐसे चुप कर नहीं बैठती हो। कोई ना कोई बात तो जरूर है, चलो जल्दी से बताओ। अरे बहन, मेरी दोनों बहुएं सुबह सुबह नहीं उठी, 12 बज जाते हैं, लेकिन
लेकिन ये दोनों सोई रहती हैं और खाना बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए ये दोनों बहुत लड़ती हैं कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना। तुम ऐसा करो, अपने दोनों बेटों को सुबह सुबह नाश्ता बनाने के लिए लगा दो। वो रोज सुबह उठकर नाश्ता बनाएंगे और ये दोनों बैठकर नाश्ता करेंगी। इस तरह इन दोनों को बहुत बुरा लगेगा और ये दोनों खुद ब खुद नाश्ता बनाने लग जाएंगी। अरे बहन, ऐसा तो नहीं होता। अरे ऐसा ही होगा, तुम ये कर तो देखो। ठीक है। इस तरह जब इसके बेटे शाम को आते, खाना खाकर जब वो फ्री होते तो इनकी सारी प्लानिंग का बताती है। और जैसे ही फिर सुबह होती और फिर अली कहता है, हाँ ठीक है माँ जी, हम दोनों सुबह टाइम से उठकर नाश्ता बना लेंगे। लेकिन माँ जी, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, मैं उनके सामने क्या बनाऊंगा। अरे बेटा, मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम्हारे बनाने से पहले ही वो दोनों तुम्हें रोक लेंगी। अरे माँ, आप इतना यकीन कैसे है? अरे बेटा, मुझे पता है ना। इस तरह वो इस बात पर एग्री हो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती, ये दोनों भाई सुबह जल्दी उठ जाते हैं और इनकी माँ भी इनके साथ उठ जाती और दोनों किचन में चले जाते हैं। तो इनकी माँ भी इनकी हेल्प कर रही होती है। वो अभी बना ही रहे होते हैं कि दोनों की बीवियाँ ऊपर से आ जाती हैं और कहती हैं, अरे आप दोनों नाश्ता क्यों बना रहे हो? और आप दोनों इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अगर आप दोनों काम नहीं करोगी तो हमें ही करना पड़ेगा ना। रोज रोज कह कर थक गए हैं और माँ को इस उम्र में काम करता हुआ हम देख नहीं सकते। आप दोनों उठ नहीं सकते तो हम ही बनाएंगे। अरे अगर हम नहीं उठ सकते तो आप लोग इस काम के लिए कोई मेड रख लो ना। इतनी सुबह सुबह कौन से मेड आता है? कोई भी इतनी सुबह नहीं आता, इसलिए हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये सब काम तो हमारा है, ये सब हमें करना चाहिए। हाँ आयशा भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये सब हमें करना चाहिए। लाए हम करें। नहीं, अब हम ही करेंगे। नहीं, हमें माफ कर दें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह ये दोनों मिलकर काम करने लग जाती हैं और टाइम से उठकर नाश्ता बनाती और सारे काम दोनों मिलकर करती और अपनी माँ को शिकायत का मौका भी नहीं देती। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।